हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आज क्लास 12 की अकाउंटेंसी में चैप्टर सेकंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर में जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। तो इसके पर डिस्कस करने से पहले गाइस मैं बताना चाहूँगा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर डिस्कस किया था। इसमें सेम वही प्रोसेस हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी और जैसी जैसी हमारी परिस्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग हमें कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है और अगर बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को दिखाया गया है तो उसमें किस तरह से हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो यदि व्हेन द बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम, बुक वैल्यू जो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू दिखाई हुई है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स की वैल्यू जो हमने दिखाई हुई है लायबिलिटी साइड में, और मार्केट वैल्यू वो वैल्यू जो कि आज मार्केट के अंदर उसको अगर इन्वेस्टमेंट को बेचना चाहे तो उससे प्राप्त होने वाली वैल्यू। तो इट मींस मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज सेम। एसेट साइड में दिखाई गई इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू अगर सेम है तो रिजर्व जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया हुआ है उसका हम क्या करेंगे, उसको हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट रिजर्व फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे क्योंकि अब इसका कोई रोल नहीं है और उस ये अमाउंट क्योंकि ये प्रॉफिट में से क्रिएट हुआ था तो इसके ऊपर पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो के अंदर राइट है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा पार्टनर्स और कैपिटल अकाउंट। इसके साथ में सेकंड क्या हो सकता है, जब मार्केट वैल्यू लेस देन द बुक वैल्यू, मार्केट में उसको एक्सचेंज करने से मिलने वाला पैसा जो है उसकी जो वैल्यू अगर हम उसकी वैल्यू लगाते हैं तो वो बुक में जो एसेट साइड में दिखाई उससे कम है, तो जितनी कम होती है उसको हम कंपनसेट करेंगे इन्वेस्टमेंट रिजर्व फंड से। तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, टू इन्वेस्टमेंट को करके क्रेडिट करेंगे और जो रिमेनिंग अमाउंट बच गई उसे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के अंदर ओल्ड रेशियो से क्या है कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्रेडिट करके। यदि अगर जितनी गिरावट जो है बुक वैल्यू में जो गिरावट है जितना हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तैयार किया हुआ है उसकी सेम है बराबर है, तो फिर हम क्या करेंगे पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट रिजर्व को डेबिट करके इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे और उससे उसको कंपनसेट कर लेंगे। इसके बाद में अगर फॉल जो है वैल्यू में मार्केट वैल्यू में वो देन द रिजर्व अगर मोर है तो हम क्या करेंगे उस अवस्था में उस पोजीशंस में इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट तो डेबिट होगा और जो एक्सेस अमाउंट जो है जो कमी आई है उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट अकाउंट टोटल को क्रेडिट कर दिया जाता है। इस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। इस अकाउंट को आगे फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते तो इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसे राइट ऑफ अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमने उसको डेबिट किया है तो इसे क्या कर देंगे क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट और डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके उनके ओल्ड रेशियो में इसे दिखा दिया जाएगा। नाउ अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है तो इट मींस गेन हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो एक तो हमें क्या है कि जो रिजर्व दिखाया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व
उस रिजर्व का कोई रोल नहीं है, ये पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो डिवाइड करने पर क्या एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इन ओल्ड रेशियो के है कि क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब जितनी बुक वैल्यू से ज्यादा है तो वो हमारा गेन होगा, उस अगर गेन है तो उसे हम रिवैल्यूएशंस के थ्रू दिखाएंगे, रिवैल्यूएशंस के थ्रू दिखाएंगे तो रिवैल्यूएशंस के अंदर क्रेडिट होगा और इसके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को बड़ी करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट इन्वेस्टमेंट को करेंगे। अब रिवैल्यूएशंस जो है हमारा नॉमिनल अकाउंट है, इसे राइट ऑफ करना है, तो रिवैल्यूएशंस क्रेडिट किया था तो हमने इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और इसे जो गेन है इसके ऊपर पार्टनर्स का राइट है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओल्ड रेशियो भी क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो गाइस बहुत ही सिंपल है, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।